मुझे लगता है कि कमिश्नरेट जो अब तक मेट्रो टाउन्स में हुआ करता था, उत्तर प्रदेश ने जो सरकार ने जो निर्णय लिया है और निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव लाएगा, एक सुरक्षा का वातावरण तैयार। मॉडर्न 3D कैमरा और VR ड्रोन के माध्यम से क्राइम सीन को प्रिजर्व करके हम लोग एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं और उसमें सजा करा रहे हैं। और दहेज से संबंधित घटनाएं कुछ देखने को मिलती हैं, कुछ शराब और नशा से संबंधित घटनाएं देखने को मिलती हैं। इन सभी कारणों से परिवार में विघटन हो रहा है। आगरा में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लागू हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं। कमिश्नरेट के स्थापना दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ADG अनुपम कुलश्रेष्ठ आगरा जोन मौजूद रहीं। साथ ही सभी दल के जनप्रतिनिधि सहित पुलिस के आला अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पुलिस की आधुनिकता को दर्शाने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें पुलिस ट्रैफिक, फायर ब्रिगेड, डॉग स्काउट, ताज सुरक्षा, UP 112 आदि को शामिल किया गया। प्रदर्शनी में बताया गया किस तरीके से पुलिस कमिश्नरेट काम कर रहा है। पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद साइबर सेल का गठन किया गया, जिसके तहत साइबर थाना बनाया गया। साथ ही पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद महिला सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में होली पब्लिक स्कूल और सेंट एंड्रूज पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी गई। सर, जैसे कि आज पुलिस कमिश्नरेट का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो आपने यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का जो एक स्टॉल लगाया हुआ है, इसके बारे में आप कुछ अपनी तरफ से बताना चाहें? इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने उच्च अधिकारियों का आदेश था, हमारे CO ट्रैफिक का इसमें मेन योगदान था, तो उन्होंने इस तरीके से बताया कि जो लोग आए उनको जागरूक किया जाए। इसमें मैंने कई तरीके के अपैरेटस लगा रखे हुए हैं, जैसे ये रिमोट एरिया सर्च लाइट, इसको हम लोग बोलते हैं। ये उस समय जैसे कोई कैजुअलिटी हुई, वहां पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, लाइट की प्रॉब्लम है, तो वहां पर इससे हम लोग लाइट क्रिएट कर सकते हैं वहां पे। और जैसे सेकंड है तो ये PA सिस्टम है, जिसको हम लोग पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम बोलते हैं। और थर्ड इज लक्स मीटर, जिसका ये यूज होता है, अगर कोई ब्लैक फिल्म यूज की है तो उसकी हम लोग थिन नाप लेते हैं कि ब्लैक फिल्म यूज है, तो इसके द्वारा। हाँ, जैसे ये तो पता है कि हमारा लाउड हेलर है, जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट है ये हमारा ये ब्रीथ एनालाइजर है, जिसके द्वारा जैसे अगर कोई अल्कोहल वगैरह पी के चलता है तो इसके द्वारा हम लोग उसको चेकिंग करते हैं कि कितनी मात्रा है। और लास्ट जो है, अगर कोई मॉडिफाइड साइलेंसर या फिर प्रेशर हॉर्न वगैरह का यूज करता है तो उसके लिए ये डेसिबल मीटर है। तो ये सारी चीजें लोगों को जागरूक करने के लिए सांप की तरह से कराया गया। हम लोग यातायात माह में सभी स्कूल्स में जाके लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर रहे हैं। तो सर, जैसे कि आपके साथ ही ये एक यमराज जी खड़े हुए हैं, तो इनका क्या रोल रहता है इसमें? हाँ, इनको हम लोग इसलिए अपने साथ ले जाते हैं। एक तो ज्यादा से ज्यादा लोग कंसंट्रेट करते हैं, उनको लगता है ये क्या चीज है, उसकी वजह से हमारे पास आते हैं, क्वेरी करते हैं, तो हम लोग उनको बताते हैं कि अगर ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो हमारे साथ इस तरह की घटना घट सकती है। तो यमराज से आपका मिलन ना हो, इसलिए आप फॉलो करें ट्रैफिक रूल्स, ये हम लोग बताते हैं उसको। मैं डॉक्टर शिव कुमार सिंह आगरा कॉलेज आगरा में मनोविज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। साथ ही अपने कॉलेज में मैं रोड सेफ्टी क्लब का इंचार्ज भी हूँ। विगत 10 वर्षों से मैं परिवार परामर्श केंद्र पुलिस लाइन में एज ए काउंसलर कार्य कर रहा हूँ। साथ ही मेरा प्रदेश संगठन है फुबुक्टा, उसका मैं जोनल सेक्रेटरी भी हूँ। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि परिवार परामर्श केंद्र में कार्य कर रहे हैं, तो सर वहाँ पर आजकल किस तरीके के केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं? दरअसल आजकल तो जो सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें अलग अलग प्रकार के केसेज आ रहे हैं। साथ ही पति और पत्नी के बीच विश्वास की कमी, व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर जो चैट करते हैं, उसके कारण उनके अंदर विश्वास की कमी होती है, एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। साथ ही साथ जो ईगो प्रॉब्लम्स है और दहेज से संबंधित घटनाएं कुछ देखने को मिलती हैं, कुछ शराब और नशा से संबंधित घटनाएं देखने को मिलती हैं। इन सभी कारणों से परिवार में विघटन हो रहा है। सर, जैसा कि रोड पे जो ट्रैफिक की समस्याएं आजकल आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के बाद ट्रैफिक पुलिस में भी कुछ परिवर्तन देखने को नजर आ रहे हैं? ट्रैफिक रूल्स में भी कुछ कड़ाई से पालन हो रहा है इनका? निश्चित ही, मैं अपने कॉलेज में रोड सेफ्टी क्लब का संयोजक हूँ। साथ ही साथ मैं अपने यहाँ विभिन्न तरह के कार्यक्रम रोड सेफ्टी क्लब से संबंधित कार्यक्रम कराता हूँ, जैसे जागरूकता अभियान निकालना, उस पर कार्यशाला कराना, साथ ही साथ प्रतियोगिताएं रोड सेफ्टी से संबंधित कराना। तो जो
सरकार के द्वारा, जो पुलिस कमिश्नरेट आगरा के द्वारा विभिन्न तरह की जागरूकता अभियान से संबंधित जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो जनता के हित में बहुत ही लाभप्रद हैं। साथ ही साथ कमिश्नरेट होने के कारण रोड सेफ्टी से संबंधित, गाड़ियों के वाहन से संबंधित कड़ाइयों के कारण दुर्घटनाएं रुकी हैं। साथ ही साथ लोग अपने जान माल की सुरक्षा के लिए भी सतर्क हुए हैं। आज देश का संविधान दिवस है और आज ही आगरा पुलिस कमिश्नरेट का स्थापना दिवस है। मैं संविधान दिवस की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये पुलिस कमिश्नरेट जो दिवस है, ये निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन आया है पुलिस की कार्यशैली में। और जहाँ जो अलग अलग सेल्स को दिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बढ़ी है, त्वरित कार्यवाहियाँ हो रही हैं, त्वरित निर्णय लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कमिश्नरेट जो अब तक मेट्रो टाउन्स में हुआ करता था, उत्तर प्रदेश ने जो सरकार ने जो निर्णय लिया है, और निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव लाएगा, एक सुरक्षा का वातावरण तैयार करेगा। सर, जिस तरीके से लगातार साइबर क्राइम की घटनाएं निकल कर आती हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस कमिश्नरेट को और क्या नया करना चाहिए उसके लिए? देखिए, साइबर क्राइम तो निश्चित रूप से जिस तरह से जैसे जैसे कोई नई तकनीक आती है, उसमें वायरस भी उसी तरह के लोग क्रिएट कर लेते हैं। और उसके लिए सिर्फ यही करना होगा कि आधुनिकतम तकनीक, और हम लोगों को चौकन्ना रहना होगा। एक छोटी छोटी माइन्यूटली जैसे मोटा मोटा ऊपर से पढ़ लेते हैं, उसको नहीं पढ़ना है। हमको डॉट और कॉमास पर भी ध्यान देना होगा, हम कैसे सुरक्षित रह सके। और जो कमिश्नरेट जो कर सकता है, वो इक्विपमेंट्स इस तरह के होने चाहिए कि तुरंत कहाँ से आया, उसका पूरी ट्रेल क्या है, वहाँ तक पहुँच सके। ये लगातार मुझे लगता है कि आगरा का साइबर सेल काफी सक्षम भी है। जिस प्रकार लगातार कहा जा रहा है कि आगरा पुलिस मित्र पुलिस है, इस समय स्लोगन भी बना हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सच में क्या ये सच में है ऐसा? देखिए, बदलाव समय के साथ आ रहे हैं। आगरा स्वच्छ भी हो रहा है और डिपार्टमेंटों में स्वच्छता भी आ रही है। समय लगेगा, मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम ये कह सकेंगे ये कभी होता था। आपको लगता नहीं होगा, अभी बहुत कुछ परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन बहुत कुछ हुआ है। जो अच्छा हो रहा है हमें उसे देखना है, बाकी समय के साथ में चीजें और सुधरेंगी। मैम, आज जैसा कि यहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और अभी वर्तमान में हमारे कमिश्नर साहब गौड़ साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। जिस तरीके से यूपी की छवि लॉ एंड ऑर्डर माननीय योगी जी के नीचे तस्वीर बदली है, और वो हम लोग को आगरा में भी देखने को मिल रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई सबको देना चाहूंगी। और जिस तरीके से वो कर रहे हैं, करते ही रहें, सुधरेगी हालत और यूपी नंबर 1 ही बनेगा। मैम, जैसा कि अभी पुलिस कमिश्नरेट लागू हुए 2 वर्ष ही हुए हैं, तो इससे पहले और अब जो ये प्रणाली चल रही है, तो इसमें कुछ परिवर्तन, कुछ नई चीजें हुई हैं, आपको ऐसा लगता है? जी, आप अगर एग्जीबिशन आज का देख रहे हो, तो आप देखेंगे डिजिटल प्रयोग, जो मीडिया, इंटरनेट, डिजिटल जो हम लोग कहते हैं कि बहुत प्रयोग हो रहा है। और जैसे फोन के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से हम लोग इतनी जल्दी बात कर सकते हैं एक दूसरे से, कहीं भी दुनिया में है, उसी तरीके से पुलिस को बुलाना या पुलिस कंप्लेंट करना उतनी ही आसानी से हो रहा है। तो मैम, जैसा कि आपको आगरा में 3 साल हो चुके हैं, तो आपके सामने ही पुलिस कमिश्नरेट लागू हुआ है, तो आपको पहले की कार्यप्रणाली में और अब की कार्यप्रणाली में क्या अंतर नजर आता है? कमिश्नरेट लागू होने के बाद हमारे पास कोर्ट्स बने, जिसमें ACPs, DCPs, एडिशनल CP सर के और CP सर के कोर्ट्स हैं, जहां पर हम 151 से लेकर 107, 16, 145 गैंगस्टर की सुनवाई करते हैं। इसके अलावा फायर की टीम हमारे साथ यूनाइट हुई। फायर का अब हमारे पास बहुत अच्छा सेटअप है, जिसके थ्रू हम लोग पिछले कई दिनों में हमने बहुत अच्छी घटनाओं पे काम किया है। इसके साथ ही फॉरेंसिक्स में हमने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, जिसमें लेटेस्ट टेक्निक के इक्विपमेंट्स हम लोगों ने कमिश्नरेट में लेकर आए हैं। साथ ही साथ बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने नए थानों का निर्माण कराया है। टेक्निकल, हाईटेक और सोफिस्टिकेटेड थानों का निर्माण हुआ है।
अगर हम इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें भी हम लोगों ने एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन सिस्टम ये कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद से स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग मॉडर्न 3D कैमरा और VR ड्रोन के माध्यम से क्राइम सीन को प्रिजर्व करके हम लोग एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं और उसमें सजा करा रहे हैं। अगर पिछले 1 वर्ष का आप आंकड़ा देखेंगे कन्विक्शन का, तो उसमें भी हम लोगों ने महिला संबंधी अपराध में ही 1 मृत्युदंड की सजा हमने कराई है। इसके साथ ही 96 आजीवन कारावास कराए। तो बॉन्डिंग जो हुई है कमिश्नरेट में प्रोसिक्यूशन के साथ, अन्य ब्रांचिंग के साथ बहुत इफेक्टिव हुई है, जिसकी वजह से कन्विक्शन भी हो रहा है।